अगर आप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है अप्लाई, उसकी तालीम क्वालिफिकेशन कितनी ज़रूरी है और इसके लिए कौन एल हो सकता है, तो और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल ओपन करना है। गूगल के एड्रेस बार में आपने सर्च करना है पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी, आपने इसकी सर्च कर लेना है और सबसे पहला लिंक है ज्वाइंट पाक आर्मी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर देखिए कि नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि 158 पीएम लॉन्ग कोर्स की 24 मार्च 2026 से ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 3 मई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो इसके सामने आपके सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी शो हो जाएगी। आपने व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने मुकम्मल तफसील आ जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज है जो सबसे पहले 17 से 22 साल होनी चाहिए और अनमेरिड होना चाहिए और इस पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर और वेट बॉडी इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 24 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और ये 3 मई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है टेस्ट जो शुरू होंगे वो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 3 जुलाई 2026 तक टेस्ट जारी रहेंगे। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन, इंटरमीडिएट तालीम ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन और एज इसके लिए जो है 17 से 22 साल होनी चाहिए। और इसके बाद है ग्रेजुएट, 2 इयर्स ग्रेजुएशन, अगर आपकी तालीम इतनी है तो आपको मज़ीद रियायत मिल सकती है कि 1 साल की 17 से 23 साल एज होनी चाहिए। और इसके बाद है ग्रेजुएट 4th ईयर, अगर आपका ग्रेजुएट जो तालीम है BS BA, तो उसके लिए भी आपको मज़ीद रियायत है कि आप 17 से 24 साल एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि तालीम में कितने नंबर्स होने चाहिए, कि मिनिमम 60% मार्क्स इन FA FSC में होने चाहिए। कैंडिडेट हु स्कोर 60% मार्क्स अबव BA BSc BA BSc ऑनर्स एंड BBA BPA FA FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप तालीम मज़ीद है BA BSc तो उसमें जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोर्स सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, PMA 158 लॉन्ग कोर्स। और ASRC आप सिलेक्ट करेंगे, आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो इनमें से आपके नज़दीक हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने फुल नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है और शनाख्ती कार्ड नंबर और कौमी ज़ुबान लिखनी है। इनमें से जो आपकी मतलूबा हो आपने सिलेक्ट कर लेनी है और जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिर्फ आप मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मटेरियल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, अनमेरिड या मैरिड। तो इसके बाद आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो आपको मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कास्ट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने सब कास्ट सिलेक्ट करनी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और फिर ईमेल लिखनी है। और इसके बाद आपने एक पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है कि आप पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉब की है या कर रही है। अगर कर रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर लेना है। इसके बाद आपने एज ग्रेजुएटेड क्लिक करना है अगर आप ग्रेजुएटेड है तो। और इसके बाद आपने एड्रेस डिटेल्स देनी है कि सबसे पहले पंजाब सिलेक्ट करना है, अगर आपका कोई दूसरा सूबा हो तो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, फिर अर्बन रूरल सेलेक्ट करना है, फिर पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखना है, पोस्टल कोड का अगर आपको मालूम ना हो तो आपने गूगल पर सर्च करेंगे अपना एरिया, अपनी तहसील, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है। इस तरह देखिए मैंने लिखा है मुल्तान पोस्टल कोड, तो आपके सामने इस तरह के सामने शो हो जाएगा। आप अपने इलाके का लिखना है। यहाँ पर याद रखें कि अपनी तहसील भी लिखनी है, तहसील के साथ अगर मौजा भी लिखेंगे तो करेक्ट पोस्टल कोड आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, करंट अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक
करंट एड्रेस लिखना है। और आपके शनाख्ती कार्ड पर याद रखिए 2 एड्रेस होते हैं, एक मुस्तकिल एड्रेस होता है और एक होता है आर्जी पता। इनमें से आपने दोनों लिखने हैं, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल देनी है। आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन टाइप आ जाएगी, मैट्रिक, FA, FSC। आपकी जो मतलूबा तालीम हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कॉलेज टाइप आपने सिलेक्ट करना है, कैडेट कॉलेज या बाउंड्री कॉलेज, आप इनमें से जो आपको मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्प्ले लिखनी है कि बायोलॉजी है, कंप्यूटर के साथ है, किस चीज के साथ है, आपके FA। इसके बाद आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, आपके रिजल्ट कार्ड सनत पर लिखा होगा ऊपर की तरफ पासिंग ईयर, आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने रिजल्ट स्टेटस सिलेक्ट करना है, पास है या रिजल्ट आने वाला है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है जो आपको मतलूबा हो, ठीक है। और इसके बाद डिवीजन सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ग्रेड लिखना है। इसके बाद परसेंटेज लिखना है। अगर परसेंटेज का समझ नहीं आ रही, सबसे पहले तो वो लिखा होगा सन्नत या रिजल्ट कार्ड पर, अगर नहीं लिखा तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। आपने गूगल में सर्च करना है मार्क्स परसेंटेज, आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर आपने मार्क्स परसेंटेज, फिर स्कोर जो आपने हासिल किए हैं नंबर वो लिखने हैं, फिर कितने में से आपने नंबर हासिल किए हैं वो लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर 700 लिखता हूँ और टोटल मार्क्स लिख लेता हूँ मैं 1100, आपने कैलकुलेट परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परसेंटेज बनकर आ जाएगी, तो आपने यही परसेंटेज लिखनी है। और इसके बाद आपने क्वालिफिकेशन ग्रुप लिखना है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, जो आपका मतलूबा हो आपने वो लिखना है, वो भी सन्नत या रिजल्ट कार्ड पर लिखा होगा। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर बोर्ड ऑफ एफिलिएशन लिखना है कि कहाँ से हासिल किया है, इंटर बेस भागलपुर, बेस बनू, इस तरह की जो आपके मतलब आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट नंबर लिखना है जो आपका सनत या रिजल्ट कार्ड हो उसके ऊपर लिखा होता है, ऊपर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर आपने ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स अगर आपकी मौजूद कोई हो तो आपने वो लिखनी है। स्पोर्ट्स में आप यानी कि क्रिकेट वगैरह जो भी आप गेम खेलते हैं, या तो इसके बाद आपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऐड करनी है। स्पोर्ट्स गेम नेम, स्कूल कॉलेज कहाँ से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम लिख रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्शन, विनर्स, रनर वगैरह जो आपको मतलब हो। इसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर प्लेट, कितने साल खेले हैं, और पोजीशन, टीम, बैट्समैन, क्रिकेट के स्ट्राइकर, जो भी हो आप वो टाइप कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने नेशनलिटी डिटेल्स लिखनी है, पाकिस्तानी ही है। इसके बाद आपने पासपोर्ट्स डिटेल्स लिखनी है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि जहाँ पर रेड स्टार के निशान है आपने वो फील्ड्स लाजमी सिलेक्ट करनी है, इसमें नहीं है पासपोर्ट डिटेल्स में। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप ऐड कर दे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, और डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशुएंस। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है कोचिंग एकेडमी डिटेल्स लिखनी है, अगर आपके पास कोचिंग एकेडमी डिटेल्स है तो यस करें, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो मजीद तफसीलात आपसे ली जाएगी। इंटर नेम ऑफ कोचिंग एकेडमी, इंटर एड्रेस ऑफ कोचिंग एकेडमी, फी सबमिटेड फॉर कोचिंग एकेडमी की कितनी फीस पे की है, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि आपने क्वालिफिकेशन जो है अपनी सबसे पहले मैट्रिक ऐड करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट, इसी तरतीब से आपने ऐड करनी है। आपने एक ऐड कर लिए तो उसके बाद आपने ऐड एजुकेशन पर फिर दोबारा क्लिक करना है, तो फिर आपने ये मुकम्मल तफसील देनी है, और इसके बाद आपने फिर ऐड करना है। मैं ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद मुकम्मल तफसील देने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद मेरी जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं जस्ट आपको अप्लाई करने का तरीका बताने के लिए मैंने अपनी एज भी करेक्ट सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद मेरी एज जो है मुकम्मल तौर पर उनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो मैं अपनी एज चेंज करके देखता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करना, बस जस्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ही बताना है। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारा स्टेप 2 आ गया है। इसके में है फादर फैमिली इन्फॉर्मेशन, फादर नेम, फादर CNSE नंबर, और फादर प्रोफेशन के काम, फादर क्या काम करते हैं। तो इनमें से आपका बच्चों मतलब आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर प्रोफेशन और फादर एजुकेशन, मुकम्मल फैमिली डिटेल देनी है आपने, और मदर्स डिटेल देनी, मदर्स नेम, मदर्स CNSE, मदर्स प्रोफेशन कैटेगरी,
और इसके बाद पेरेंट्स मटेरियल स्टेटस, मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स, ट्रेन में से जो आपको मतलब हो अलग, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस सिबलिंग्स को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद है स्टेप 3, आपने माई6 इन्फॉर्मेशन देनी है, ब्राउट ऑफ डिटेल्स, यस नो। अगर ये नो करेंगे तो इसकी डिटेल्स भी देनी है, नेम ऑफ पर्सन हु ब्राउट ऑफ यू। इसके बाद आपने फैमिली इनकम डिटेल्स देनी है, फिर फैमिली टोटल इनकम डिटेल्स देनी है। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स देनी है। आप इससे प्रॉपर्टी डिटेल्स को स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री अगर आपकी हो तो यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑफिसर, सोल्जर, सर्विसमैन, अगर कोई नहीं है तो आपने डन कर देना है। सर्विस इन जानबाज फोर्सेस यस, अदरवाइज नो कर देना है। और इसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आ जाएगा स्टेप नंबर 4, बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट्री डिटेल्स, यानी कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो यस नो अपनी डिटेल्स देनी है, यस है तो आपने कोई यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है। डिपार्ट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी है अपने, यस या नो। यस करेंगे तो इसकी डिटेल्स देनी है, फिर ट्रैवल डिटेल्स देनी है, ऐड ट्रैवल रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद इसे नो कर देंगे तो कोई डिटेल नहीं देनी। फिर इसके बाद है हॉस्टल डिटेल्स, इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। कंप्यूटर लिटरेसी अगर है तो यस उसकी डिटेल देनी है कि आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो गुड है, मॉडरेट है, ऐसे जो हो मतलब आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर नो करे तो कोई डिटेल नहीं देनी। इसके बाद सोशल मीडिया डिटेल्स देनी है और इसके बाद आपने साइबर एक्सपीरियंस भी ऐड करना है, ये लाजमी है आपने। तो इसके बाद है स्टेप नंबर 6 और यहाँ पर आपने अदर डिटेल्स देनी है कि स्विमिंग प्रोफेशनसी गुड, मॉडरेट, एक्सपर्ट, कैनॉट स्विम, इनमें से जो आपको मतलब आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है इन्वॉल्व्ड पुलिस क्रिमिनल केस, क्या आपके ऊपर कोई केस मौजूद है या नहीं है तो आपने नो कर लेना है। इसके बाद है क्या आप स्मोक इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो यस, अदरवाइज आप नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपने हॉबीज लिखनी है और इसके बाद आपने कैप्चा सॉल्व करना है। कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपने सबमिट कर देना है तो आपकी ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपनी तमाम तफसीलात बिल्कुल करेक्ट देनी है। मैंने जस्ट फिल किए बगैर नहीं आगे चल सकता तो मैंने फर्जी कोई भी डाटा एंटर कर लिया है, तो मैंने आपको मुकम्मल तफसीर बताने के लिए फर्जी डाटा दर्ज किया है। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। अगर आपकी तालीम FA है, FSC है और 55% से ज्यादा मार्क्स है तो आपने अप्लाई लाजमी करना है। बहुत ही सुनहरी मौका है आपके लिए। और एज का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। अपने हर चीज, अपनी तालीम, अपने जो भी डिटेल्स है मुकम्मल तौर पर केयरफुली ऐड करनी है, ध्यान से ऐड करनी है, कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करनी। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक विद सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।